900 पर कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं आसिफ फैसल आपसे बात कर रहा हूँ ग्रीस से। जी 12 साल से ना ग्रीस में मुकीम हूँ। मैं मंडी बाबुद्दीन का रहने वाला हूँ। गोजरा मंडी बाबुद्दीन में मेरी एक दुकान है जो 2013 में खरीदी थी। 3 मरले की दुकान है जिसके एक मरले के ऊपर DSP राजा फखर महमूद मलकवाल में उसने कब्जा किया हुआ है, कब्जा कराया है। और पिछले 10 महीने से PMDU के ऊपर मैंने बहुत ज्यादा दफा एप्लीकेशनें दी हैं, लेकिन कोई आदमी सुनता ही नहीं है। ये नोट कर लिया आपका, इंशाल्लाह इसके ऊपर हम पूरी इंक्वायरी करेंगे। मैं फिर से आप सबको बता दूं कि हमारा मुल्क का बहुत बड़ा जो मसला है, जिस तरह मैंने आपको कहा कि जब से पाकिस्तान बना, जब से हमारे अजीम लीडर कायद आज़म जो कॉन्स्टिट्यूशनिस्ट थे, सबसे बड़े वो कानून के ऊपर चलने वाले थे, बदकिस्मती से उसके बाद हम कानून की बालादस्ती से हट के तो ताकत की हुक्मरानी की तरफ चले गए। और ये एक बड़ा मसला, ये जो कब्ज़ा ग्रुप भी हैं, ये जो कब्ज़ा ग्रुप है ये कभी भी ताकतवर के ऊपर तो नहीं हाथ डालते, ये बेचारे वो कमज़ोरों की ज़मीनें कब्ज़ा कर लेते हैं। तो इनके ऊपर तो मैंने पूरी जंग डिक्लेयर की हुई है। मैंने एक अपना मेरा जो पोर्टल है प्राइम मिनिस्टर का, इसके ऊपर आप लिखा करें, अगर आपने इसके ऊपर इसका नंबर सबके पास है, आप अगर इस पोर्टल के ऊपर ये लिख दें, बल्कि मैं चाहूँगा कि इसके बाद नीचे भी आप चलाएं ये नंबर, अगर आपकी किसी की भी ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा हुआ हुआ और ख़ास तौर पे किसी ताकतवर ने किया हुआ है, किसी कब्ज़ा ग्रुप ने, प्लीज़ इसके ऊपर लिखें। मेरा काम है फिर उसके ऊपर फौरी तौर पे इन्वेस्टिगेट करना। मैं आपको बताऊं, अभी तक आपको हैरत होगी, ये मुझे बड़ी खुशी है कि ये हमने तो जंग डिक्लेयर की हुई है ना ये कब्ज़ा ग्रुप के ऊपर, तो बड़े बड़े हमने कब्ज़ा ग्रुपों के ऊपर हाथ डाला हुआ है। कोई पुराने वज़ीर थे, कोई MPs थे, कोई MNAs थे। मैं आपको बताऊं कि इनमें से हमने कितनी अभी तक ज़मीन इन कब्ज़ा ग्रुपों के हाथ से छुड़वाई है। इन्होंने सरकारी ज़मीन अरबों अरबों रुपए की कब्ज़ा करके बैठे हुए थे, और ये वो लोग हैं जो पावर में रह के इन्होंने ज़मीनें कब्ज़ा की हुई थी। तो अब तक मैं आपको पूरी फिगर दूंगा, मैंने यहाँ लिखी भी हुई है कि हमने जब से हमारी पावर में आए हैं, हमने अब तक कितने लोगों से कितनी की ज़मीनें छुड़वाई हैं। आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है। नंबर है आप स्क्रीन पे भी आ रहा है 0519224900। आप इस करते रहे, मैं भी आपको बताऊंगा कि हमने कितने अरबों रुपए की ज़मीन कब्जे से छुड़वाई है। और ये भी मैं आपको बता दूं, इसमें जो पुराने वज़ीर और MNAs थे, हम सबको चैलेंज करते हैं कि अगर हमने एक भी किसी के ऊपर गलत इंतकामी कार्रवाई की हुई, आप अदालत में जा सकते हैं। अदालतें पाकिस्तान में आज़ाद हैं, और मैं आज आपको कह रहा हूं कि एक भी इनमें से नहीं जाएगा, क्योंकि हमने सारे लैंड रिकॉर्ड्स के ये कब्जे छुड़वाए हैं। ये तो ताकतवर है। और इसमें कई एक MNA जिसने अरबों रुपए की ज़मीन कब्जा की हुई थी, जो नून लीग की जो सीनियर मरियम नवाज, उनके साथ जाके खड़ी हो गई और उनके साथ कहा जी बड़ा जुल्म हुआ है, क्यों नहीं आप जाके अदालत में पेश करते हैं, क्यों आप लैंड रिकॉर्ड्स नहीं पेश करते हैं। मैं एक मिनट ये भी आपको दिखा दूं अभी तक कितने हैं। अभी तक जी हमने 21,000 एकड़ ज़मीन खारिज करवाई है जो कि कब्जे हुए थे। 21,000 एकड़ ज़मीन, इसकी जो वैल्यू है, जो इसकी कीमत है, 27 अरब रुपए की ज़मीन है जो हमने छुड़वाई है अभी तक। जी आगे। जी प्राइम मिनिस्टर साहब, इन्होंने एक और इल्तिजा की थी ग्रीस से जो हमारे कॉलर थे, कहा था कि जो पोर्टल है PMDU जो है, उस पर 2 दफ़ा ये कर चुके हैं शिकायत, लेकिन वो उधर एड्रेस नहीं हो रही है, उन्हें कोई जवाब नहीं आ रहा है। अगर वो आप भेज दें, जो जिधर आपने उनको भेजा, वो हमें ज़रा किस तरह भिजवाएंगे आप हमें? आप अपना कॉल, अपना नंबर दे दें, हम आपको कांटेक्ट करेंगे। आपकी वो जो आपने पोर्टल पे भिजवाई है वो हम अभी चेक करके देखते हैं कि क्यों नहीं आई आप। वज़ीर आज़म ऑफिस आपसे रब्ता करेगा। जी अगले कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम फैसल भाई। जी कौन साहब? सर उस्मान अफजल इटली से बात कर रहा हूँ। जी उस्मान भाई, क्या सवाल है? जी प्राइम मिनिस्टर साहब से बात कीजिएगा, आपका सवाल। जी अस्सलाम वालेकुम वज़ीर आज़म साहब। हेलो। जी आ रही है आवाज़। प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं 2012 से इटली में मौजूद हूँ। माँ बाप का अकेला बेटा हूँ, तो मैं बहुत
तकलीफ में हूँ। जो मेरे चाचू ने हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया, हम किराए के घर में रहे, उन्होंने घर से मार पीट के मेरे माँ बाप को निकाल दिया है। कल उन्होंने कब्जा कर लिया हमारी जमीन के ऊपर, और पुलिस वाले नाल साथ मिले हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कहीं नहीं सुनवाई। जो मैं पैसा कमा रहा हूँ अदालतों में जा रहा है, पुलिस वाले ले लें, साथ वाले चौधरी ले रहे हैं। अच्छा, मैं एक इस वक्त हमने जो इस्लाहात की हैं, ये बड़ा मसला पाकिस्तान में कि जब ज़मीन का केस अदालत में जाता है तो वो फिर आपके बच्चे ही, अगर मैं केस करूँगा तो बच्चों के टाइम में शायद वो केस का हल हो जाए, यानी 30-30, 40-40 साल केस पड़े रहते हैं। हमने एक सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर इस्लाहात की, आज पख्तूनख्वा के अंदर वो चल रही हैं, आज इस्लामाबाद में वो इस्लाहात है कि वो केस ज़मीन का भी हो तो वो 1 साल के अंदर हल होगा। सिर्फ इस वक्त पंजाब में किसी वजह से वो रुका हुआ है। हमने पंजाब की असम्बली ने भी उसको पास किया हुआ है। ये मैं चेक करूँगा किधर फंसा हुआ है। मेरे ख्याल में अदालत ने कोई ऑब्जेक्शन लगाया हुआ है उसके ऊपर। देखें, ये बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने मुल्क के अंदर अपनी, एक तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसके अंदर लगे हुए हैं रिफॉर्म करने के लिए, लेकिन जो सिविल प्रोसीजर कोड है जिस पे ये ज़मीनों के केसेस हैं, इसके ऊपर हम इस्लाहत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक जो पंजाब के अंदर ये नहीं हुई। और ये प्लीज़ हम चेक करना, आपने बताना है कि पंजाब में किस वजह से रुकी हुई है। उससे होगा ये कि आपके 1 साल में मसले हल हो जाएंगे। लेकिन आपका जो केस है, आप मेहरबानी करके हमें ये बात में, मैंने नोट कर लिया आपका नंबर, हम आपसे बात करेंगे और फिर देखेंगे कि हम कानून के तरीके से कैसे